वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च साधानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतबालभवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गमवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गंगातरंगरमणीय जटाकलाप
Varanasi Bhaja Vishwanath Vagishajusya Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshashi Jasyaste Hidaya Sambit Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ado Shraddha Tataho Sadhu Sango Atho Bhajana Kriya Tato Anatha Nibritihi Sad Tato Nishtha Ruchistataha Atha Shaktis Tato Bhava Stato Prema Abhudanchati Sadhukana Mayam Premno Padurbhave Bhavet Kramaha Ado Shadhya Tato Sadhu Sango Atho Bhajana Kriya Tato Anatha Nibritihi Sad Tato Nishtha Ruchistataha Atha Shaktis Tato Bhava Stato Prem Abhudanchati Sadhukana Mayam Premno Padurbhave Bhavet Kramaha Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada জানিয়েছেন মন্ত্রসিদ্ধি এবং ভক্তিসিদ্ধির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিভজন করতে করতে আমাদের ভজন ক্রিয়া সার্থকমণ্ডিত হবে, সাধন ভক্তি শুরু হবে। সেই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, মন্ত্রসিদ্ধি যদি হয় আমরা সংসার থেকে মুক্তি পেতে পারি। মন্ত্রসিদ্ধি হলে আমরা সংসার থেকে মুক্তি পেতে পারি। অর্থাৎ প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, মন্ত্রসিদ্ধি হলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। তখন শুদ্ধ ভক্তি, সাধন ভক্তি বা নিষ্ঠা ভক্তি হয়। প্রভুপাদ বলছেন, হে মহোদয়গণ, সাধন ভক্তি, ভাবভক্তি এবং প্রেম ভক্তি, এই তিনের মধ্যে আপনারা দয়া করে এই তিনের পার্থক্য বোঝবার চেষ্টা করুন। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন, হে মহোদয়গণ, আপনারা সাধন ভক্তি, ভাবভক্তি আর প্রেম ভক্তির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে সেটা বোঝবার চেষ্টা করুন, এটা বোঝবার চেষ্টা করুন, যেন সাধন ভজনে কোনো রকমভাবে বিবর্ত উপস্থিত না হয়। শিল প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, মন্ত্রসিদ্ধি, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए जे आप लोग कृपा करके साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का अंदर में जो विशेष है ये समझने का कोशिश करें। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, आप लोग साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का अंदर में क्या अंतर है, क्या विशेष है,
ये समझने का कोशिश करे जरूर, क्योंकि नहीं तो भजन में विवर्त हो, भजन में कंफ्यूजन आ सकता है। पापा जी ने बताए मंत्र सिद्धि और भक्ति सिद्धि का अंतर में क्या वैशिष्ट्य है, स्पेशलिटी क्या है। मंत्र सिद्धि होने से संसार से मुक्त हो सकता है आदमी, मंत्र सिद्धि होने से संसार से मुक्ति मिलता है, और संसार से मुक्ति जब मिलता है तब शुद्ध भक्ति या साधन भक्ति, या तो जिसको निष्ठा भक्ति उदय होता है। संसार से मुक्ति होने का बाद, संसार से मुक्त होने का बाद तब शुद्ध भक्ति, साधन भक्ति, या तो जिसको निष्ठा भक्ति होता है। इसका पहले साधन क्रिया या तो भजन क्रिया, इसका पहले साधन क्रिया बनता है, या जिसको भजन क्रिया बोलता है ये बनता है। भजन नहीं हो पाता, भजन क्रिया, इट सिम्स लाइक भजन। पहले मुक्त होता है, मुक्त होने का बाद कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। पहले मुक्त होता है, इसके बाद कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। आगे चल के वो कृष्ण का दास बन सकता है, तौबे से आगे चलकर वो कृष्ण का दास बन सकता है। मंत्र सिद्धि के द्वारा साधक मुक्त होता है। मंत्र सिद्धि होने से साधक मुक्त हो जाता है, और प्राकृत जगत का जो अभिमान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, जितना सारे अभिमान है, इस सब अभिमान से छुटकारा मिलता है। पहले मंत्र सिद्धि होने से साधक मुक्त होता है, और उस समय प्राकृत अहंकार बोल के कुछ नहीं रहता है। जो हमने पिछले 2 दिन बताया था, अभिमानम परित्याज्यो प्राकृतो वपुरादिषु, श्री कृष्ण की कृपया अहम ब्रजे बसामि अहम इत्यादि श्लोक चर्चा किया था पहले। तो मंत्र सिद्धि होने से साधक मुक्त होता है, और उस समय प्राकृत अहंकार बिल्कुल नहीं रहता है। अप्राकृत अहंकार तो अच्छा है, अप्राकृत अहंकार तो रहना चाहिए, प्राकृत अहंकार नहीं रहना चाहिए। उसी समय से जब प्राकृत अहंकार भग जाता है, जब प्राकृत अहंकार नहीं रहता है, उस समय निष्काम हो पाता है, साधक निष्काम हो पाता है। उस समय भगवत सुखानुसंधान में व्यस्त हो जाता है। उस समय भगवत सुखार्थो, भगवत सेवा करने का जो टेक्निक है, सौभाग्य है, जो कौशल है, वो समझ पाता है। प्राकृतो अभिमान से मुक्त होने का बाद निष्काम होता है साधक, और उसी समय से भगवत सुखार्थो, भगवत सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। इसी का नाम है शुद्ध दास, इसी का नाम है
शुद्ध दास, शुद्ध दास, शुद्ध दासो व शुद्ध भक्ति। इसी का नाम है शुद्ध दासो व शुद्ध भक्ति। हर जीवों का जिंदगी में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शुद्ध दासो, जिसको शुद्ध भक्ति इसी प्लेटफॉर्म पे आता है। पहले शुद्ध दास, इट इज कॉमन, जिसको चैतन्य चरितामृत में बोला गया जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उसके बाद जिस जीवात्मा का जो छुपा हुआ जो गुप्त स्वरूप है, इसी का प्रकाश हो सकता है, उसका पहले नहीं। जनरल जो प्लेटफॉर्म है, जो बेसिक प्लेटफॉर्म, इसमें पहले आता है। इसका ही नाम दासो व शुद्ध भक्ति है। यहाँ तक कि नित्यानंद भगवान स्वयं, यहाँ तक कि नित्यानंद बलराम, नित्यानंद, यहाँ तक कि नित्यानंद बलराम स्वयं भी कृष्ण का दास अभिमान करता है। जब भी नित्यानंद प्रभु बलराम में 3 किस्म का रस का मिलावट है, बट द प्रिडोमिनेटिंग फैक्टर इज दास्यो। बलदेव जी महाराज नित्यानंद कृष्ण का बड़ा भाई है, इसीलिए वात्सल्य जरूर है, वात्सल्य जरूर है, होना चाहिए। और दास्यो तो है ही है। दास्यो छोड़ के किसी भी हालत से दूसरा कुछ है नहीं, दास्यो तो है ही है। इसका साथ दोस्त होने का नाते एक साथ खेलता है ना, भगवान श्री कृष्णों का साथ बलराम खेलते हैं, इसीलिए सख्य भी है, इसीलिए 3 मिलावटी है। लेकिन एक एक जीवात्मा का अंदर में एक ही रस का सिद्धि दिखाई पड़ता है। मतलब वो जिस स्वरूप छुपा हुआ है, बाद में इसका प्रकाशित होने का पॉसिबिलिटी है। जो बात प्रभुपाद जी ने बताए, निरंतर हरिनाम करते करते जो विशेष स्वरूप का परिचय मिलता है, यही है गुप्त स्वरूप का परिचय। प्रभुपाद कह रहे हैं मन तो सिद्धि में मुक्त होता है और भक्ति सिद्धि में प्रेम होता है। मन तो सिद्धि में मुक्ति होता है और मन तो सिद्धि में प्रभुपाद कह रहे हैं मन तो सिद्धि में मुक्त होता है और भक्ति सिद्धि में प्रेम होता है। प्रेमिक भक्तों ही इसको ही सिद्ध भक्तों व महाभागवत बोला जाता है। जो प्रेमिक भक्त है यही, इसी का नाम है सिद्ध भक्त, इसी का नाम है महाभागवत। मन तो सिद्धि से मुक्ति होता है, लेकिन नामाभास में ही मुक्ति होता है। मंत्रो सिद्धि में मुक्ति तो होता ही है, किंतु हम लोगों को जानकारी है ये नामाभास में मुक्ति हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण नाम मुक्त कुलों का उपास्य वस्तु है। क्योंकि कृष्ण नाम मुक्त कुलों का उपास्य वस्तु है। चैतन्य चरितामृत में इस बात का खुलासा किया गया। चैतन्य चरितामृत में इस बात का खुलासा किया गया। क्या है लिखा हुआ है? कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। क्या बताया? कृष्ण नाम हईते हबे
संसार मोचन कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेश्वर। मतलब कृष्ण नाम से संसार का बंधन छूट जाएगी और कृष्ण नाम से कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन और कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। यही विशेष है, बड़ा आश्चर्य चीज है, यही विशेष है। काल या पिछले 2 दिन से 3 दिन से ये रागवत्म चंद्रिका में जो विशेष विशेष विषय है जो चर्चा करना जरूरी है, इस विषय पर थोड़ा बहुत रोशनी डालने का कोशिश किया है। ये बात चर्चा किया व्यतीत भावना वत्वों जस चमत्कार भारभू हृदय सत्व जल बारम शब्दते स रसोमता। रसमय भजन रागमय भजन एक ही बात है। जिसमें रस ही नहीं मिलता है वो राग भजन कैसे, अनुराग का भजन, प्यार का भजन। सहजिया लोगों का विचार उठाते हुए प्रभुपाद का अनुगत्य में हम लोग चर्चा किया, प्रभुपाद का अनुगत्य में हम लोग चर्चा किया जे किसी आदमी अगर सोचे ये जो कविराज गोस्वामी का ये जो विचार है, जे राग भजन में 2 किस्म का भजन होता है। एक बाहरी दृष्टि में शरीर का और इंद्रियों का साथ होता है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताए बाह्यो अंतरे इहार द्वैत साधन। बाह्यो साधक बाह्यो साधक देहे करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। ये बात को बार बार हमने चर्चा किया, हम लोगों ने चर्चा। पोपा जी का कहना है कृष्ण सेवा अप्राकृत शरीर का काज, आरोप के द्वारा जो सहजिया लोग एक मेंटली कॉन्कोक्टेड आइडिया जो है इसके द्वारा होता नहीं। लेकिन भजन करते करते अनर्गल नाम करते करते अप्राकृत शरीर के द्वारा जो अप्राकृत वस्तु भगवान का सेवा जब होने लग जाता है, उस समय ये भजन का एक्सटर्नल एक्सपोजल, ये भजन का एक्सटर्नल जो सिम्टम दिखाई पड़ता है, ये ठीक है। ये सब चर्चा किया। नरोत्तम ठाकुर जी ने शिल नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया साधने भाविबे जहाँ सिद्धिते, साधने भाविबो जहाँ सिद्धिते पाबो ताहा राग पथेर এই से उपाय। साधन करने का समय में जो चिंता हृदय में रहता है, सिद्धि अवस्था में उसी को ही प्राप्त होता है। सोचेगा कुछ और भजन सिद्धि में कुछ और मिले, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। साधने भाविबो जहाँ सिद्ध देहे पाबो ताहा राग पथेर ऐसे उपाय श्रील नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये विषय में बोला हुआ है, जंग जंग बापी स्मरण भाव त्यजति अंत्य कलेवरम इत्यादि। जो भी है देहांत तो काले,
जो भाव हृदय में रहता है, भावानुसारे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। अतः अभिनिवेशमयी भावना, अतः अभिनिवेशमयी भावना के द्वारा कार्यकारिता स्वीकार करना जरूरी है। हमारा हरिभजन का रास्ते में जो हम भावना करेंगे, जो हमारा अभिनिवेश, जो हमारा अटेंशन अभिनिवेश बनते रहेगा, उसी का मुताबिक हमारा अंतकाल में सिद्धि होगा ही होगा। सो रागानुगा भजन, रागवत्म चंद्रिका में, भजन के रास्ते में अप्राकृत भावना का अनुरूप अप्राकृत गति ये होगा ही होगा। जैसा मापिक भावना असमापिक हमारा सिद्धि ये होगा ही होगा। इसका अन्यथा होना संभव नहीं है। शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, कोई अगर विधि मार्ग को उपेक्षा करके राग मार्गे प्रविष्ट होने का बहाना बनाए तो इसी में कभी भी राग भजन होना संभव नहीं है। कीर्तन में भजन रहस्य का कीर्तन, भजन रहस्य का ग्रंथों में वहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, कोई अगर नीचे में खड़ा है कोई अगर नीचे में खड़ा है और वृक्षों का ऊपर फल लग रहा है, ये फल कैसे मिल सकता है? पेड़ का नीचे खड़ा हुआ है और ऊपर में फल लग रहा है, ऐसे खड़ा होके मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये एक किस्म का, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, ना उठिया बृक्ष परी टानाटानी फल धरी दुष्ट फल करिले अर्जन है, कोई तबे वंचना मात्र, तुम अपने को चीट कर रहे हो, तुम अपना साथ धोखेबाजी कर रहे हो। कोई तबे वंचना मात्र, हओ आगे योग्य पात्र, तबे प्रेम हইবে सुलभ, तबे प्रेम हইবে सुलभ। आगे योग्य पात्र हो, पहले आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका बाद योग्य पात्र होने के बाद प्रेम मिलना स्वाभाविक हो जाएगा। और क्रम त्याग करने से कभी भी क्रम का जो त्याग है करने से कभी भी भजन सिद्धि होता नहीं। पहले ही हम लोग चर्चा किया, आदौ सद्या ततः साधुसंगो अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही सात ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्ति ततो भाव ततो प्रेम अभ्युदंचति साधकानामयम प्रेम नो प्रादुर्भावे भावेत क्रम। ऐसा क्रम, भजन का क्रम के बारे में बताया गया। हृदय में कपट भाव, जड़ अहंकार रहने से हमारा चित्त और बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा और उसमें
चंचल भाव रहने से, क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो। जिसका अंदर में चाहत है, जिसका अंदर में कामना वासना है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। तो दिल में हर वक्त बेचैनी, दिल में कंटामिनेशन, हर वक्त बेचैनी रहने से अपराकृत जगत का भावना कैसे संभव है? कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है कभी भी। जड़ जगत का जो राग, जड़ जगत का जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदो माश्चर्य, सब ये सब चीजों से छुटकारा मिलना ये जरूरी है। इसीलिए हम लोग बहुत दिन से श्रील रूप गोस्वामी इसीलिए बहुत दिन से श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित से हमारा ये जो बहुत दिन से चर्चा हो रहा है, वो जो ग्रंथों हम लोग चर्चा किया, बहुत दिन से चर्चा हो रहा है, ये ग्रंथों का उपदेशामृतो बहुत दिन से चर्चा हो रहा है। पहला बात तो ये है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, जब हृदय में भुक्ति मुक्ति स्पृहा हृदय में रहता है, तब तक भगवान का चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना ये कैसे संभव है? एट ऑल संभव नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी इसीलिए लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य अत्रो कथम अभ्युदय भवेत्। रघुनाथ दास गोस्वामी लिखा है प्रतिष्ठा सतिष्ठा, और ये रूप गोस्वामी पाद श्रील रूप गोस्वामी पाद रसामृत सिंधु में लिखा है, भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शत्रु कथम अभ्युदय भवे। এটা रूप गोस्वामी पाद लिखा है, रूप गोस्वामी पाद लिखा है। एक ही है भाव, प्रतिष्ठा सतिष्ठा सपचरमणि में हृदय नथित कथम साधु प्रेमा स्पृशति शुचि रेत ननु मनो। ये मनोशिक्षा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लिखा है। दोनों का एक ही भाव है। भक्ति संदर्भ में भी बहुत सारे लिखा है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टकम में पहले ही हम लोगों को बताया, विचार में बहुत सारे, न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्रो न हंग वर्णी न च गृहपति न वनस्वतिर्वा किंतु पद्म निखिलो परमानंद पूर्णमिताधेर गोपुभतुर पदकमलेर दासो दासान दास इत्यादि का बताया। ए रागवत्म चंद्रिका में विश्वनाथ चकोतिपाद जी पहले इसी चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो अनर्पित चरण चिरात करुणा अवतीर्ण करो, विश्वनाथ चकोतिपाद ये अनमोल संपत्ति गौरंग महाप्रभु देने के लिए आया है।
इनके अनुगोत्र में ये रागवत्म चंद्रिका लिखने का साहस किया। विश्वनाथ चकोतिपाद पहले बताया से रूपो पाको सुधा शादी चकोरेभ्यो नमो नमः जेसाम कृपालवैर बक्षे रागवत्मनि चंद्रिकाम। जो राग चंद्रिका ग्रंथों लिखने के लिए मैंने साहस किया। श्री रूप गोस्वामीपादेर का अनुगत्य में श्री रूप गोस्वामीपाद का वाक्य रूप सुधा आस्वादनकारी वो सब भक्त चकोर बिंदु को जो लोग रूपानु को बोल के अपने को परिचय दिया है, ये लोगों का चरणार बिंद में मैं पुनः पुनः नमस्कार ज्ञापन करता हूँ। क्यों? ये लोग रूप गोस्वामीपाद का वाक्य रूप सुधा आस्वादनकारी रूप, मतलब जो लोग वास्तविक रूपानुग है, ये भक्त चकोर बिंदु का चरण कमल में मैं पुनः पुनः दंडवत नोति ज्ञापन करते हुए ये रागवत्म चंद्रिका लिखने का साहस किया है। भक्ति जरा सल बात ये है, भक्ति रसामृत सिंधु में विश्वनाथ चकोतिपाद कह रहे हैं कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में जो प्रकाश किया है रूप गोस्वामीपाद रागानुग भक्ति, उसी का आधार पर संक्षिप्त रूप में रागानुगा भक्ति संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया भक्ति रसामृत सिंधु में। ताहते रागानुगा भक्ति का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया और इसी ग्रंथों में रूप गोस्वामीपाद जी का चरण कमल का कृपा लेकर ये रागानुगा ये जो इसी ग्रंथों में थोड़ा सा खुलासा करने का प्रयास किया गया। इसी ग्रंथों में थोड़ा खुलासा करने का प्रयास किया गया। श्रील विश्वनाथ चकोतिपाद ने पहले लिखा जो चर्चा हम लोग ने पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं। विश्वनाथ चकोतिपाद किताब का पहले से ही कह रहे हैं, शास्त्रों शासन, यदि अगर शास्त्रों शासन का ऊपर हमारा भक्ति का प्रवृत्ति है तो इसको वैदिक भक्ति बोला जाएगा। और यदि अंतर में कोई खिंचावट है, लोभ है, तो इसको रागानुग भक्ति बोला जाता है। ये बात विश्वनाथ चकोतिपाद पहले ही खुलासा कर देना चाहिए। भक्ति में प्रवर्तित होने, भक्ति में लगने का, भक्ति में भक्ति करने में लगने का 2 पद्धति है। एक तो है शास्त्रों का अनुशासन मानकर, एक तो है शास्त्रों का अनुशासन का आधार पर, दूसरा है अंतर से एक खिंचावट महसूस होता है। एक स्वाभाविक, जैसे चैतन्य चरितामृत में ब्रजवासियों का जो कृष्ण का लिए जो भाव है, प्रेम है, इसका बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किया है। ब्रजवासीर स्वाभाविक प्रति कृष्ण प्रति, कृष्णेरो स्वाभाविक प्रति ब्रजवासी प्रति। कृष्ण का जो स्वाभाविक प्रीति है ब्रजवासी का लिए, ब्रजवासियों का
स्वाभाविक प्रीति कृष्ण के लिए स्वाभाविक है, इट नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक, इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। ये बात को समझना जरूरी है। आगे चलकर विचार हो। रूप गोस्वामीपाद रसामृत सिंधु में लिखा है, तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्जत अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच तो लोभ उत्पत्ति लक्षणम। अर्थात हमारा हृदय में ब्रजवासियों का मापिक खिंचावट है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं, एक इसका विचार कौन करेगा। इसको समझाने के लिए रूप गोस्वामीपाद जी ने लिखा है, तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्जत अपेक्षते। ब्रजवासी परिकर, ब्रजवासियों में एक एक ब्रजवासियों का अंदर में भगवान के लिए जो प्यार का विशेष प्यार है, सेवा का जो विशेष है, ऐसा माफिक कोई भी ब्रजवासी का सेवा का एक विशेष देखकर अंतर में एक लोभ पैदा होती है, जो हम भी भगवान को ऐसा माफिक सेवा करके संतुष्ट करेंगे। तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्जत अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच तद लोभ उत्पत्ति लक्षणम। मतलब ब्रजवासियों का किसी का अंदर में, या ब्रजवासी मतलब ब्रज गोपी भी हो सकता है, ब्रजवालक भगवान का दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो, या नंदो यशोदा आदि उपानंद आदि ब्रजवासी हैं, वात्सल्य रस का गुरु आप मान के कर सकते हो अगर रुचि है तो। अगर हमारा हृदय में नंद बाबा का मापिक सेवा करने का रुचि है तो हम नंद बाबा को सामने रखकर आगे चलेंगे, नकली नहीं करेंगे। नकली करना निषेध है, नकली करना निषेध है। नंद बाबा का अनुगत्य में हम भगवान को संतुष्ट करने का चेष्टा करें। मतलब ब्रजवासी किसी परिकरों में विद्यमान श्रृंगार आदि, गोपी हो तो श्रृंगार रस में, गोपी अगर गोपी भाव है तो श्रृंगार रस में खिंचावट होगी। ब्रजलीलार किसी परिकर का अंदर में विद्यमान श्रृंगार आदि भाव समूह, श्रृंगार आदि भाव समूह का माधुर्य सुनने का बाद हमारा हृदय में ऐसा मापिक भाव हो जाए, ऐसा मापिक एक लोभ उत्पत्ति होता है। और ये लोभ उत्पत्ति का विषय में, ये लोभ उत्पत्ति का विषय में कोई युक्ति तर्क, कोई शास्त्रों का शासन का कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये स्वतः पैदा होता है ऑटोमेटिक। तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्जत अपेक्षते नात्रो शास्त्रम न युक्तिंच तद लोभ उत्पत्ति लक्षणम। श्रील रूप गोस्वामीपाद पहले ही ये बात को खुलासा किया। हमारा अंदर में भगवान का सेवा करने का जो इच्छा है, ये इच्छा अगर किसी ब्रजवासी का मापिक किसी ब्रजवासी का मापिक हमारा हो जाए, किसी विशेष ब्रजवासी, तो इसमें अंतर से लोभ अपने आप हो जाता। इसमें शास्त्र युक्ति का कोई जरूरत व अपेक्षा नहीं रखता है। लोभ उत्पत्ति का विषय में, किसी लोभ उत्पत्ति विषय में
कभी भी शास्त्रों का व युक्ति का कोई भरोसा नहीं होता कि लोभ ऑटोमेटिकली पैदा होता। और ये जो लोभ है, ये जो लोभ है, ये लोभ का विषय में विशेष बात, ये लोभ का उत्पत्ति विषय में दो किस्म का विषय होता है। एक है भगवत कृपा से होता है एवं अनुरागी भक्तजनों का कृपा से। दो किस्म का, न जाने पूर्व जन्म का क्या संस्कार है, न जाने पूर्व जन्म का क्या संस्कार है। ये लोभ उत्पत्ति का दो कारण, दो नियम होता है। एक है भगवत कृपा, न जाने पूर्व जन्म का क्या संस्कार है, भगवत कृपा से भी हो सकता है, भगवत कृपा से। और भगवान का जो अनुरागी भक्त हो, भगवान का जो अनुरागी भक्त हो, ये भक्तजनों का किसी का कृपा से भी हो सकता है। अर्थात भगवत कृपा से होता है, और नहीं तो अनुरागी भक्तजनों का कृपा से ये खिंचावट लोभ, ये लोभ पैदा हो सकता है। इसीलिए इसको दो कैटेगरी में विभाग किया गया। इसका बीच में भगवत भक्तों का जो कृपा से जो लोभ, भगवत भक्तों का कृपा से, विश्वनाथ चकोदर कह रहे हैं भगवत कृपा से अगर पैदा हो जाए लोभ तो अलग है। अगर भगवान का कोई अनुरागी भक्तों का कृपा से आविर्भाव होता है तो इसमें भी दो किस्म का कैटेगरी हो सकता है, विभाग। एक है भगवत भक्तों कृपा जनित लोभ, भगवत भक्तों कृपा जनित लोभ। ये भगवत भक्तों का कृपा के द्वारा ये लोभ उत्पत्ति, इसी को भी दो कैटेगरी में भाग किया गया। एक है प्राचीन, एक है आधुनिक, दो किस्म का। मैंने पहले ही बताया जन्म जन्मांतर में श्री कृष्ण भक्तगणों का, मतलब श्री कृष्ण परिकर गणों का, भावादि माधुर्य अनुरागी भक्तगणों का कृपा से हो सकता है। इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में। पहले हमने बताया जन्मांतर में श्री कृष्ण गणों में श्री कृष्ण परिकर गणों का ये भावादि माधुर्य अनुरागी भक्तगणों का कृपा से समुद्भूतो उत्पन्न लोक को प्राप्तन माने प्राचीन, पहले का है। पहले किसी जन्म में दिखाई नहीं पड़ता, अचानक किसी का अंदर में बड़ा चमत्कार दिखाई पड़ा, किसी का अंदर में अचानक चमत्कार दिखाई पड़ा, उसको ऐसा माफिक भाव लेके भजन करना बड़ा अच्छा लगता है, दिल में खिंचावट है। तो ये यूं समझ लेना चाहिए कि जन्मांतर में पहले जन्म में ये हुआ है। किसी कृष्ण भक्तों का जन्मांतरीन ये सुकृति, इसमें लोभ को प्राप्तन लोभ प्राचीन काल, प्राचीन पूर्व जन्म में प्राचीन लोभ बोला जाता है। और वर्तमान जन्म में अगर तादृशो भगवत कृपा जनित लोभ अगर उत्पन्न हुई, अगर इसी जन्म में किसी भगवान का अनुरागी भक्तों का कृपा से हमारा अंदर में लोभ पैदा हो गया, तो इसका नाम है लोभ आधुनिक
माना जाता है। एक प्राचीन और एक आधुनिक लोभ के बारे में। जिन व्यक्ति का जिंदगी में जिन व्यक्ति का जिंदगी में लोभ पूर्व जन्म में संजातो होके रहा है, संजातो होके ही रहा है। जिस व्यक्ति का पूर्व जन्म में ऐसा लोभ संजातो होके अंदर में है, वो लोभ उत्पत्ति का बाद ऐसा मापिक रागानुगियो भक्त गुरु चरण का आश्रय ग्रहण करता है। जिसका जिंदगी में पूर्व जन्म में ये लोभ ऑलरेडी संजात तो है, ये लोभ के मारे ऐसा मापिक किसी भी रागानुगियो भक्त गुरु का चरण का आश्रय लेता है। और जो व्यक्ति आधुनिक लोभ विशिष्ट है, वर्तमान काल में किसी भी हालत से किसी अनुरागी भक्तों का कृपा से लोभ प्राप्त हुआ है, उसका लिए क्या होता है? उसका लिए पहले से उसका लिए गुरुचरण, उसका लिए क्या होता है? गुरुचरण आश्रय लेने का बाद लोभ का प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में? जन्म जन्मांतर जो है उसका लोभ के द्वारा प्रेरित होकर लोभ ऑलरेडी दिया, इस प्रेरणा से एक रागानुगियो भक्त गुरु का आश्रय लेता। और जिनके आधुनिक है, वर्तमान हुआ है आधुनिक लोभ विशिष्ट, वो श्री गुरु चरण का आश्रय लेने के बाद इसका जिंदगी में लोभ का प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है। लोभ का प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है, उसका पहले नहीं है, उसका पहले नहीं है। जिसका बारे में ये क्रम का बारे में बताया, ये जो क्रम का बारे में बताया, ये इसमें क्रम में आता है। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा ही विचार श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा ही विचार श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने दिखाया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्ति रसामृत सिंधु का अनुगत्य में, मतलब रूप गोस्वामी पाद का अनुगत्य में बताया, केवल कृष्ण एवं कृष्ण का भक्तबिंदु का कृपा से संजातो जो लोभ है, ऐसा कभी ऐसा मापिक लोभ जो भक्ति का प्रवर्तन में एकमात्र कारण है, इसका नाम है रागानुगा भक्ति। और ज्यादा खुलासा करके बताएं, भगवान श्री कृष्ण एवं और भगवान श्री कृष्ण का जो अनुरागी भक्तों का कृपा के द्वारा संजात जो लोभ है, ये भक्ति का प्रवर्तन में अगर ये कारण है तो इसका नाम है रागानुगा भक्ति। मेरा भक्ति में लगने का ये जो अगर ये कारण बन जाए तो इसका नाम है रागानुगा भक्ति। बहुत सारे व्यक्ति, पंडित व्यक्ति लोगों को पुष्टि मार्ग बोल के विचार किया, जिसको रागानुगा भक्ति बोला जाता है।
इसका नाम ही पुष्टि मार्ग भी हो सकता है। मतलब हमारा भजन में लगने का, हमारा भजन में प्रेरणा मिलने का अगर कारण है कोई विशेष ब्रजवासी कृष्णों एवं तद्भक्तों का कृपा में हमारा अंदर में प्रेरणा मिलती है, लोभ आता है, तो ये भक्ति का प्रवर्तन में अगर ये कारण है तो इसका नाम है रागानुगा भक्ति, इसका नाम पुष्टि मार्ग। अतः पूर्वोक्त तो पहले जो बताया प्राप्तन लोभ और आधुनिक लोभ, जैसे में प्राप्तन लोभ और आधुनिक लोभ, ये दोनों किस्म का विवेक किया। उभय विदो लोभ विष्ट भक्तो, दोनों का ही, चाहे पूर्व जन्म में लोभ पैदा हुई या तो आधुनिक इसी जन्म में किसी प्रकार से लोभ, जो भी है, जो लोभ विशिष्ट व्यक्ति दोनों किस्म का जो कैटेगरी है, दोनों है, चाहे प्राप्तन पहले जन्म में लोभ या आधुनिक जन्म में लोभ विशिष्ट हो, दोनों किस्म का भक्त हो, जब श्री कृष्णो नित्य परिकर वर्गों का भाव प्राप्ति का उपाय पूछता है, लोभ तो हो गया, लोभ का प्राप्ति का जो विषय है, लोभनीय वस्तु, हमारा जिस वस्तु में लोभ हुआ है, ये लोभनीय वस्तु का प्राप्ति का उपाय चाहिए। पहले हमने बताया जे तत्तद भावादि माधुर्य श्रुते धीर्जत अपेक्षते नात्रो शास्त्रम न युक्तिंच तद लोभोत्पत्ति लक्षण, ये बात पहले बताया था। लेकिन लोभ उत्पत्ति कैसे भी हो, चाहे पूर्व जन्म में या आधुनिक जन्म में, ये फर्क नहीं पड़ता। लोभ होने का बाद ये लोभनीय वस्तु, द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्रीड, हमारा जो वस्तु में लोभ हुआ है वो प्राप्ति कैसे हो सकता है, इसका जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए विश्वनाथ चकोतवा जी ने बताए, चाहे प्राप्तन हो आधुनिक हो, लोभ अगर है तो ये जब श्री कृष्णों का नित्य परिकर गणों का भाव प्राप्ति किसी एक का, चाहे सुदाम सीधाम वसुदाम या रति मंजरी गुण मंजरी, किसी का भी भाव प्राप्ति होने का अगर अंदर में लोभ पैदा होता है, इस समय जो इंटरोगेशन परिप्रश्नों, इस समय अंदर में जो प्रश्न आता है, ये जो हमारा लोभनीय वस्तु है हमको चाहिए ही चाहिए, हमको जरूर चाहिए, लेकिन कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्राप्ति करने का लिए जो क्वेश्चन गुरु वैष्णव का सामने रखा जाए, इसी का विचार का नाम है, इसी विचार का नाम है राग बत्म चंदिका। मतलब हमारा अंदर में लोभ पैदा हुआ, लेकिन कैसे प्राप्त करें, इसको समझने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रों का अनुशीलन करे, अर्थात शास्त्रों का अनुवर्तन करे, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। लोभ उत्पत्ति के लिए शास्त्र नहीं है, लेकिन लोभ उत्पत्ति होने का बाद जो शास्त्रों के ऊपर डिपेंड करना, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, ये जरूरी है। उस समय जैसे उदाहरण दिया, किसी व्यक्ति का जिंदगी में दूध पीने का, देसी गौ माता का दूध पीने का बड़ा शौकीन है, तो दूध कैसे प्राप्त किया जाए? किसी ने बोला एक काम करो, एक देसी गौ माता लाओ खरीद के,
देसी गोमाता लाए, उसका बाद उसका पालन पोषण किए, उसका बाद एक गोमाता का बछड़ा पैदा हुई, इसके बाद दूध मिलेगी। तो ये प्रोसीड्योर है, हमको दूध चाहिए, ये बाजार में किसी जगह दूध मिलता नहीं, हमको गोमाता खरीद के लाना, इसके बाद उसका पालन करना, उसके बाद इसके बाद इसका जो बछिया होती है इसके बाद दूध का जो व्यवस्था है, इसके लिए हमको घास चाहिए, खर चाहिए, स्ट्रॉ सब चाहिए, पानी देना है, सब ये जो पद्धति है, मतलब दूध प्राप्ति का ये रास्ता। ऐसा माफिक लोभनीय वस्तु जो है, ये लोभनीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, इसका नाम है रागवत्म चंदिका। इसी का ही चर्चा इसमें हमारा ये रागवत्म चंदिका में दिया गया। आज ज्यादा चर्चा करने का उपाय नहीं है, इसीलिए यहाँ चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। इसके लिए मेरा खेद है, उपाय नहीं है, ये भगवान का विचार है, क्या करूं। आज यहाँ चर्चा का विश्राम दे बोलना असंभव है। आदौ श्रद्धा ततो साधुसंगो अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही सात ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भाव स्ततो प्रेमाभुदंचति साधुका नमयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत क्रम। यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।